नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। हरिद्वार में नाले से मिली महिला की लाश की हुई पहचान। लिव इन में रह रहा युवक फरार। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में नाले से मिली महिला की लाश की पहचान हो गई है। महिला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की बिहारीगढ़ की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि महिला के साथ एक युवक लिव इन रिलेशनशिप में रहता था, जो घटना के बाद से फरार चल रहा है। नियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा गैस से भरा टैंकर, मची अफरा तफरी। मंगलौर में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बुधवार को गैस से भरा टैंकर पलट गया। हादसा होने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं इस दौरान हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने रूट डाइवर्ट करते हुए यातायात को सुचारू करवाया। टैंकर पलटने से कोई जनहानि नहीं हुई है। देहरादून में 11 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। नशा तस्करों पर देहरादून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.5 लाख रुपए की कीमत की 113.70 ग्राम स्मैक बरामद की है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को ISBT महाराणा प्रताप पार्क के सामने से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से तस्करी से कमाई संपत्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अंकिता की मौत दे गई सबक। पौड़ी में 148 गांव रेगुलर पुलिस के हवाले। भले ही अभी तक पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया हो, लेकिन अंकिता उत्तराखंड सरकार को नींद से जगा गई। अंकिता हत्याकांड के बाद राजस्व पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे थे, जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार ने ब्रिटिश राज से चले आ रहे 200 साल पुराने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब पूरे प्रदेश में रेगुलर पुलिस सिस्टम लागू किया जा रहा है। पौड़ी जिले में भी 148 राजस्व गाँव को रेगुलर पुलिस अपने अधीन लेने की कार्रवाई पूरी हो गई है। खजाने को खतरा। 40 किलो सोना, 31 क्विंटल चांदी, कहीं पाताल में न समझ आए बदे विशाल का खजाना। जोशीमठ में भूधसाव का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन भवनों में दरार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत है। वहीं जोशीमठ में बढ़ रहे भूधसाव क्षेत्र को देखते हुए सरकार और बद्री केदार मंदिर समिति बद्रीनाथ मंदिर के खजाने की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आशंका जताई जा रही है कि नरसिंह मंदिर में दरार आने से कहीं ये खजाना पहाड़ के नीचे न दब जाए। बंजर जमीन पर उगाए 5 लाख से ज्यादा पेड़, जंगली को मिलेगा पर्यावरण श्री पुरस्कार। पिछले 3 दशक से पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली को दिल्ली में पर्यावरण श्री पुरस्कार दिया जाएगा। वन संरक्षण तथा पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में कार्य पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी जंगली को आगामी 22 जनवरी को विश्व स्तर पर पर्यावरण श्री पुरस्कार मिलेगा। दरोगा भर्ती घोटाले में आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग तेज। विजिलेंस द्वारा 20 संदिग्ध दरोगाओं को निलंबित करने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि इतना बड़ा घपला पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता के बगैर संभव नहीं है, जिसको लेकर जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने आवाज बुलंद कर दी है। आंचल डेयरी ने तैयार किया टेट्रा पैक दूध, ये है खासियत। आगामी 4 यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड डेयरी फेडरेशन लोगों को दूध से बने उत्पाद परोसने जा रहा है। फेडरेशन ने टेट्रा पैक दूध लॉन्च करने की तैयारियां तेज कर दी है, जिससे लोग लंबे समय तक दूध से बने उत्पाद उपयोग कर सकेंगे। यह दूध 6 महीने तक खराब नहीं होगा। कोटद्वार में रिटायर्ड फौजी 1 किलो चरस के साथ अरेस्ट। हरिद्वार में स्मैक बरामद। उत्तराखंड पुलिस और ड्रग्स शराब माफिया में चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। पौड़ी पुलिस ने कोटद्वार से 2 लाख रुपए से ज्यादा की चरस के साथ एक रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले में 1 लाख की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी पकड़ा है। उधर हरिद्वार में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक के साथ तस्कर पकड़ा गया है। उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग फ्री स्टेट बनाने के अभियान में पुलिस ने ये कार्रवाई की है। आतंकवाद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। घृणा फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाने की मांग। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजधानी दून के लैंसडाउन चौक पर प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद का पुतला दहन किया। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। अपनी मांगों को लेकर बजरंग दल ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह को ठेंगा दिखा रहे ओवरलोड वाहन, जिम्मेदार मौत। रुद्रपुर में ओवरलोड वाहन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये वाहन हादसे का सबब बनते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस महकमा इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए माफियाओं के हौसले बुलंद है। वहीं मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड से दूर हुए पर्यटक, बुकिंग हो रही कैंसिल, कारोबारी निराश। जोशीमठ भूधसाव के बाद उत्तराखंड के पर्यटन पर असर पड़ा है। जोशीमठ भूधसाव की घटना से जुड़ी खबरों के बाद टूरिस्ट होटल टैक्सी बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं, जिससे पर्यटन से जुड़े लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। पर्यटन से जुड़े व्यापारी जोशीमठ मामले में सरकार से आगे आकर पर्यटकों को संदेश देने की मांग कर रहे हैं। भारत जोड़ो के तर्ज पर जोड़ेंगे हाथ से हाथ। 26 जनवरी से गांव-गांव तक पहुंचेगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब प्रदेश स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में 26 जनवरी से यात्रा शुरू होगी, जो 26 मार्च तक चलेगी। इस यात्रा का मकसद प्रदेश के गांव-गांव तक पहुंचकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है। इसके साथ ही यात्रा के जरिए कांग्रेस प्रदेश के बड़े व ज्वलंत मुद्दों को जनता तक लेकर जाएगी। रामनगर में आतंक का पर्याय बनी बाघिन पिंजरे में कैद। लोगों ने ली राहत की सांस। रामनगर में बाघों के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है।
वहीं लोग लगातार बाघों के हमलों को देखते हुए शाम होते ही घरों में कैद हो रहे हैं। लगता है कि इस आतंक अंत हो गया है। एक बाघिन पिंजरे में कैद हुई है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा, सीबीआई जांच की मांग। लेखपाल पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। हरिद्वार में ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर समेत यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित भुल्लर समेत कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने लेखपाल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उत्तराखंड के 2 छात्र पीएम से करेंगे संवाद, स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू करेगी सरकार। उत्तराखंड में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। यह छात्रवृत्ति छात्रों को स्नातक व स्नातकोत्तर के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दी जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। वहीं परीक्षा पे चर्चा के तहत उत्तराखंड के 2 छात्र पीएम मोदी से संवाद करेंगे। इसके अलावा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में उत्तराखंड से 10 लाख छात्रों को जोड़ने की कोशिशें की जा रही है। वह विधायक हो तो ऐसा, खुद की जगह बच्चों और महिलाओं से कराया सड़कों का उद्घाटन। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने खानपुर विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। उमेश ने विधायक निधि से क्षेत्र में 6 नव निर्मित सड़कों का निर्माण करवाया और 2 सड़क अपने प्रस्ताव पर जिला पंचायत द्वारा बनवाने का काम किया है। वहीं इन सड़कों का उद्घाटन खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बच्चों के हाथों करवाया, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम धामी, जोशीमठ मामले में दिया फीडबैक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के जोशीमठ की मौजूदा स्थिति को लेकर पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें जोशीमठ मामले में सरकार की तरफ से हो रहे कार्यों की जानकारी दी। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जोशीमठ पर बनाई गई रिपोर्ट सौंप दी है। नैनीताल में 80 परिवारों का होगा विस्थापन, बनियावाला ट्रीटमेंट के लिए 200 करोड़ जारी। नैनीताल में भूस्खलन प्रभावित 80 परिवारों का विस्थापन होगा। इसी के साथ 200 करोड़ से बलिया नाला पहाड़ का ट्रीटमेंट किया जाएगा। बरसात से पहले बलिया नाला पहाड़ के ट्रीटमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। हरिद्वार में ऑटो और बाइक की जोरदार भिड़ंत, 1 की मौत, 2 घायल। गंगा नहर के किनारे लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए नहर पटरी और उस पर चलने वाले लोगों की लापरवाही अब लोगों को ही जान पर भारी पड़ रही है। बुधवार दोपहर भादराबाद थाना क्षेत्र में बाइक व ऑटो के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठी एक बुजुर्ग महिला एवं उसकी बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक ऑटो को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पहले अपहरण फिर मसूरी ले जाकर 2 बहनों का रेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव से नाबालिग बहनों के अपहरण मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पहले दोनों बहनों का अपहरण किया, फिर मसूरी ले जाकर होटल में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों बहनों को कलियर से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी रुड़की सिविल अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी रह चुके हैं। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरोगा भर्ती घोटाले पर सोचा चुप रहूं, लेकिन ये दाग हैं। साल 2015-16 में हुई दरोगा भर्ती में सामने आए घोटाले को लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी सरकार को सीबीआई जांच के लिए कह रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये घोटाला तत्कालीन हर्षावत सरकार में हुआ था। इस प्रकरण पर एक दिन पहले ही तत्कालीन गृह मंत्री रहे प्रीतम सिंह ने ये भी बात स्वीकार की थी कि ये घोटाला कांग्रेस सरकार के समय हुआ है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरोप प्रत्यारोप में पड़ने के बजाय पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। अब इस मामले पर तत्कालीन सीएम हर्षावत ने चुप्पी तोड़ी है। 20,000 से अधिक किताबों का लगा मेला। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में कोरोना काल के 2 साल बाद बुक एग्जीबिशन लगाई गई है। इस बुक एग्जीबिशन में 20,000 से अधिक किताबें शामिल हैं, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए के करीब बताई जा रही है। प्रदेश से ही 50 पब्लिशर बुक फेस्टिवल में भी शामिल हो रहे हैं। बर्फबारी के चलते नीचे लौटे मजदूर, अब मार्च में होंगे पुनर्निर्माण कार्य। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है, लेकिन इस बर्फबारी ने केदारपुरी में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों को ठप कर दिया। यहाँ कई फीट बर्फ जम गई है, जिसके चलते केदारनाथ धाम से मजदूर नीचे लौट गए। अब धाम में आईटीबीपी के जवान और कुछ साधु संत ही डटे हुए हैं। राहत शिविर से ही चल रही शादी की तैयारी। पीड़ित रघुवीर सिंह ने बताई आप बीती चौतरफा संकट से हैं घिरे। सिंहदार वार्ड के रघुवीर सिंह कुंवर के मकान में दरार आने से उनका परिवार इन दिनों राहत शिविर में रह रहा है। आगामी 26 जनवरी को रघुवीर के बेटे की शादी होनी है, लेकिन भूदसाव के कारण अब उनको शादी सुलूड़ डुंगरा गांव से करनी पड़ रही है। वह राहत शिविर में रहकर ही शादी की तैयारियां कर रहे हैं और परिजनों व स्थानीय लोगों को शादी के कार्ड बांट रहे हैं। वह कहते हैं कि ये आपदा तो है ही, लेकिन बेटे की शादी भी जरूरी है। मूल रूप से सलूड़ डुंगरा निवासी रघुवीर सिंह कुंवर सिंहदार वार्ड में रहते हैं। उनके बड़े बेटे रोहित की शादी आगामी 26 जनवरी को छिनका गांव में तय हुई है। नौगांव की पशु चिकित्सा अधिकारी गिरफ्तार। विजिलेंस ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। उत्तरकाशी के नौगांव में विजिलेंस ने बुधवार को पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मोनिका गोयल को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस की टीम पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बंद कमरे में उनसे पूछताछ कर रही है। मौसम को देखते हुए जोशीमठ में अलर्ट। सचिव ने कहा आपात स्थिति में 4500 लोगों को ठहराने की व्यवस्था। मौसम विज्ञान विभाग ने 23 से
27 जनवरी के बीच जोशीमठ क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसको देखते हुए शासन प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि जोशीमठ पालिका क्षेत्र में 4000 घर पंजीकृत हैं, जबकि अभी तक 849 घरों में दरारें आ चुकी हैं। राहत शिविरों में 250 परिवारों के 838 लोगों को ठहराया गया है, जबकि प्रशासन ने 4400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के इंतजाम पहले ही कर लिए हैं। 4 स्तर पर विशेषज्ञ जिस पेपर को करते हैं तैयार, वहीं से लीक किए गए थे सवाल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं के पेपर तैयार करने की प्रक्रिया वैसे तो काफी जटिल है, लेकिन अनुभाग अधिकारी की भी ड्यूटी होने के नाते संजीव ने अति गोपन विभाग से सवाल लीक किए। सवाल यह भी है कि जहां विशेषज्ञ भी मोबाइल नहीं ले जा सकते, तो अनुभाग अधिकारी कैसे मोबाइल भीतर ले गया। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आयोग की पेपर लीक की तैयारी करने की प्रक्रिया काफी जटिल होती है। एक ही कक्षा के पेपर को विशेषज्ञ की 4 टीमें अलग अलग दिनों में चेक करती है, उन्हें अंतिम रूप देती है। चौथी टीम ही पेपर पर अंतिम मुहर लगाकर इसे सील कर देती है। इसके बाद यह पेपर सीधे संबंधित प्रिंटिंग प्रेस में चला जाता है, जो कि पूरी गोपनीय प्रक्रिया है। अहम बात यह भी है कि जो विशेषज्ञ पेपर चेक करने आते हैं, उन्हें भी अधिकार नहीं होता कि वह अपना मोबाइल भीतर लेकर जाए। ऐसे में अनुभाग अधिकारी के भीतर मोबाइल ले जाने और फिर वहां से सवालों को पत्नी को भेजने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आयोग इस प्रक्रिया में कितनी मजबूती लाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।